हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा सेतिया। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वह है गुडविल, नेचर एंड वैल्यूएशन। टीएस ग्रेवाल की बुक से हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर रहे हैं। आज हम क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 13 से जो हमारा मेथड स्टार्ट होगा गुडविल वैल्यूएशन का, सुपर प्रॉफिट मेथड। हमने एवरेज प्रॉफिट पहले किया था, उसको भी मैंने स्टेप्स में कराया था। आज हम सुपर प्रॉफिट मेथड स्टार्ट करेंगे, इसको भी हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। मैं क्वेश्चन रीड करने जा रही हूँ, आप स्क्रीन पर देखिए। The capital of the firm Anuj and Binu is 10 lakh and the market rate of interest is 15%. Annual salary to the partners is 60,000 each. The profit for the last 3 years आपको दिए हुए हैं 3 lakh, 3 lakh 60 and 4 lakh 20,000. Goodwill of the firm is to be valued on the basis of 2-year purchase of last 3 years average super profit. Calculate the goodwill of the firm. हमें सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैलकुलेट करनी है। हमारे जैसे हमने लास्ट जो हमने क्वेश्चंस किए थे उसमें एवरेज प्रॉफिट मेथड था, उसमें भी हमारे क्या थे, 3 स्टेप्स थे। अब इसमें हमारा एक स्टेप एक्स्ट्रा हो जाएगा, एक या दो। आपको मैं स्टेप्स पहले लिखवाती हूँ, उसको आपने नोट डाउन करना है। अगर आप स्टेप्स में क्वेश्चन करोगे तो आपका आंसर कभी भी गलत नहीं जाएगा। सुपर प्रॉफिट मेथड में सबसे पहला स्टेप देखो, स्टेप वन में आपको क्या कैलकुलेट करना है, एवरेज प्रॉफिट। क्या कैलकुलेट करना है, एवरेज प्रॉफिट। मैं पहले स्टेप्स लिखवा रही हूँ, फिर उसकी कैलकुलेशन हम करेंगे। स्टेप टू में हमको क्या करना है, नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। स्टेप थ्री में हमें क्या कैलकुलेट करना है, सुपर प्रॉफिट। जिस जोन सा हमें मेथड अप्लाई करना है, सुपर प्रॉफिट। स्टेप 4 में हमारी क्या आएगी, गुडविल कैलकुलेट करनी है। ये हमारे 4 स्टेप हमें फॉलो करने हैं सुपर प्रॉफिट मेथड में। स्टेप 1 करके आप हम करेंगे, हमें जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसी को हम फॉलो करके आंसर निकालेंगे। स्टेप 1 में एवरेज प्रॉफिट जो आप निकालते हो, हमें क्या चाहिए होता है, नेट एवरेज प्रॉफिट। क्या चाहिए होता है, नेट एवरेज प्रॉफिट। नेट एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, उसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, टोटल प्रॉफिट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। जितने भी आपके प्रॉफिट्स गिवन होंगे आपको उसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ईयर से, वो आपका एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। फिर उसमें से अगर किसी पार्टनर की सैलरी वगैरह आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर, उसको आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। क्यों, क्योंकि वो आपका नॉर्मल एक्सपेंसेस है। आपको इस क्वेश्चन को जब हमने रीड किया था, 2 पार्टनर्स थे, उन दोनों पार्टनर्स की सैलरी दी हुई थी 60,000 ईच। ये हमें इन्फॉर्मेशन दी हुई थी, मैंने साइड में नोट डाउन कर लिया जो जो हमें मेन इन्फॉर्मेशन थी, ताकि हमें बार बार बुक में ना जाना पड़े। अब सबसे पहले इसको फर्स्ट मेथड से हम कैसे करेंगे, एवरेज प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट्स हमारे क्या हैं, ये दिए हुए थे हमें क्वेश्चन के अंदर, 3 लाख, 3 लाख 60 और 4 लाख 20। इन सब का आप क्या कर दोगे, टोटल कर दोगे, वो हमारे टोटल प्रॉफिट्स हो जाएगा। इसको आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 10,80,000। क्लियर हो गया, हमारा कितना आया, टोटल प्रॉफिट्स। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसे निकालेंगे, टोटल प्रॉफिट्स कितना है आपका, 10,80,000 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। कितने ईयर्स के प्रॉफिट है, 1 2 3। इसको 3 से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, और माइनस पार्टनर्स सैलरी। पार्टनर्स कितने थे, 2 पार्टनर्स थे, उन्होंने बोला था 60,000 ईच। अगर एक पार्टनर की 60,000 है तो 2 पार्टनर्स की को हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1,20,000 आ जाएगी। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1,20,000 को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। क्लियर हो गया, हमारा क्या आ जाएगा, वो नेट एवरेज प्रॉफिट। क्या निकल आएगा, नेट एवरेज। इसको आप डिवाइड करो, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 3,60,000। कितना आ गया, 3,60,000। इसको हमने पहले ऐड किया था, 10,80,000 आया, फिर 3,60,000 आ गया। 3,60,000 में से आप 120 को आप क्या कर दोगे,
माइनस कर दोगे। 120 को माइनस करोगे तो आपका जो नेट एवरेज प्रॉफिट आएगा, इसको माइनस करो, कितना आ जाएगा 2,40,000। ये हमारा नेट एवरेज प्रॉफिट आ गया। स्टेप 1 हमारा कंप्लीट हो गया। स्टेप 2 नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे, उसका फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई रेट अपॉन में 100। कैपिटल एम्प्लॉयड का मैं एक हमारी शॉर्ट्स में भी मैंने डाला हुआ है। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, वैसे हमारा क्या होता है, जो भी आपकी पार्टनर्स की कैपिटल्स होती हैं उसके अंदर अगर आपको कोई रिजर्व्स प्रॉफिट्स वगैरह पड़ा है तो उसको आप प्लस कर देते हो, अगर कोई आपका एक्यूमुलेटेड लॉसेस वगैरह है उसको आप माइनस कर देते हो। हमें इस क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ था, हमें जो इस क्वेश्चन के अंदर दिया था सिर्फ कैपिटल्स दी थी, कोई भी लॉसेस की इंफॉर्मेशन नहीं थी। या फिर आपका दूसरा फॉर्मूला होता है एसेट्स माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल। तो आपकी कैपिटल कितनी हो गई यहाँ पर 10 लाख। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे 10 लाख मल्टीप्लाई, रेट आपको भी गिवन है 15%, इसका 15% निकाल लोगे, इसको कट करो तो ये क्या आ जाएगा 1,50,000। 1,50,000 हमारा क्या आ गया, स्टेप 2 भी कंप्लीट हो गया, कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया, और सॉरी नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। अब स्टेप 3 में आ जाते हैं। स्टेप 3 क्या है हमारा, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है जो आपने स्टेप 1 निकाला एवरेज प्रॉफिट माइनस स्टेप 2 में जो हमने निकाला नॉर्मल प्रॉफिट, इन दोनों का डिफरेंस आपका जो होगा वो सुपर प्रॉफिट होगा। 2,40,000 हमारा स्टेप 1 में था, 2,40,000 माइनस 1,50,000, तो ये कितना आ गया आपका, ये जो आपका सुपर प्रॉफिट आया 90,000 आ गया। हमने मेथड कौन सा यूज़ करना था, सुपर प्रॉफिट मेथड। हमारा सुपर प्रॉफिट निकल आया। सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए पहले हमें 2 स्टेप कंप्लीट करने थे, वो भी कंप्लीट किए। अब हमने निकालनी है गुडविल। गुडविल कैसे निकालेंगे, जोन सा मेथड आपको दिए, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। कितना आया सुपर प्रॉफिट 90,000, और कितने ईयर परचेज था आपका, आपको गिवन था 2 ईयर परचेज। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1,80,000 आपकी ये क्या आ गई, गुडविल आ गई बाय सुपर प्रॉफिट में। किसी भी मेथड से गुडविल निकालो, आपको स्टेप्स में क्वेश्चन करना है, आपका आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आएगा।